से ही कोई ऊंचा बनता है और कर्म से कोई नीचा बनता है। राम के नाम से कोई फायदा नहीं होगा तो ये कभी जीवन में ना राम का नाम भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग नहीं लेंगे। अभी एक ऐसा दौर चल गया है हिंदुस्तान में, जिसे देखो वो धर्म की राजनीति करने में लगा हुआ है, अपनी दाल रोटी सेकने में लगा हुआ है। अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान राम जी के संबंध में और क्या कहते हैं श्री सत्यनारायण भगवान के संबंध में जो उन्होंने टिप्पणी की है, घोर निंदनीय है। हिंदू समाज को या कहें सनातन धर्म को, आप जिस समाज में जी रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसी समाज के लिए आपकी टिप्पणी ऊट पटांग की, वो भी एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री। इससे ज्यादा शर्मसार कोई बयान नहीं हो सकता है। और राम की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं कह रहा हूं कि रामचंद्र जी के ऊपर आप राजनीति करते हैं, राम मंदिर के ऊपर आप राजनीति करते हैं, तो जीतन राम मांझी ने जो अभी टिप्पणी की है, क्या आपको जीतन राम मांझी को अपने गठबंधन से उसे अलग नहीं कर देना चाहिए? जिस तरह की आप राजनीति करते हैं, मैं उस पर कह रहा हूं, नहीं करेंगे आप, क्योंकि सरकार आपकी बिहार में गिर जाएगी। और आपकी राजनीतिक है सिर्फ सत्ता प्राप्त करना। क्यों कह रहा हूं, समझ लीजिए आप। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी संगठन मुफ्तीबा मोहम्मद की पार्टी से आपने गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी राजनीतिक हिंदुत्व की है। वो एक मुस्लिम पार्टी से गठबंधन करता है, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनाता है और जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा उसी के शासनकाल में लहराया जाता है। और सवाल पूछने पे मुफ्तीबा मोहम्मद की क्या कहा था, वो टिप्पणी याद है आपको कि झंडे को मत देखो, आप झंडे को मत देखो। अरे भैया, पूरा संसार में तो झंडे की तो लड़ाई होती है। हमारे भारत देश में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है जम्मू कश्मीर में, और भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन दे रही होती है। क्या सत्ता के लोभी नहीं है भारतीय जनता पार्टी? उसी दिन यदि राष्ट्र के लिए ये लोग जीते ना, देश के लिए अगर ये जीते और हिंदुत्व की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी उस दिन, जिस दिन उसने ये पाकिस्तान का झंडा वहां कश्मीर में लहराया था, उसी दिन पार्टी से आप अलग हो जाते। नहीं किया, पूरा सत्ता का मजा लिया जी भर के। उसी तरीके से आप बिहार में भी जीतन राम मांझी से अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। ये कटु सत्य है। इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं है, न राम से, न राम मंदिर से। वो जब तक आप चर्चा कर रहे हैं, जब तक आपको उसकी वोट बैंक का फायदा आपको हिंदू समाज के लोगों का मिल रहा है, तब तक आपके लिए राम राम है। और जब लगेगा कि राम नाम से आपका वोट बैंक खिसक रहा है कहीं पे, तो आपके मुख से ये राम का लफ्ज ही खत्म हो जाएगा। यही सत्य है, यही सत्य है। और जीतन राम मांझी से मेरा यह प्रश्न है, हिंदू समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग जो भी मरते हैं, वो उनकी अर्थी को जो कांधा लेके जाते हैं, उस टाइम में कौन सा नारा लगाया जाता है?
राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो क्या जीतन राम मांझी आपकी मृत्यु होगी तो क्या आप इस नारा को अपने घर परिवार में मना कर दोगे कि नहीं लेना राम का नाम? दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा फार्मूला सरकार ने नहीं दिया है, ये बताओ। फ्री कॉलेज, फ्री शिक्षा, सभी तरह की आरक्षण, सभी तरह की सुविधा दी, उसके बाद भी ये समाज पीछे क्यों है? जानते हो क्यों? कट्टुल सत्य कह रहा हूं, बहुतों को मिर्ची लगेगी। जिंदगी दलित समाज के 99% लोग, 99% की बात कर रहा हूं, जिस दिन 500 रुपया कमा लिया ना, उस दिन शाम को मुर्गा हो, मछली हो, मीट हो, एक ठर्रे की बोतल हो, वो कल के लिए नहीं सोचते कि ये 500 रुपए जो हमने कमाया है इसमें से 100 रुपए मुझे बचाना है और सही समय के लिए इस पैसे को मैं बचा के रखूंगा। इसीलिए ये समाज आज तक पिछड़ा है और बहुत पिछड़ा है। मैं अपने यहां की बता रहा हूं, पटना में मेरा मकान है। एक दिन मेरा नाला जाम हो गया, 3500 रुपए आधे घंटे का मैंने दिया, 3500 रुपया। और मेरे जैसे हजारों पटना में मकान में किसी ना किसी का सीवर वगैरह जाम होता ही रहता है। अब सोचो कि आधे घंटे में उस शख्स ने 3500 रुपए कमाया, लेकिन वो सोता कहां है? गांधी मैदान के जस्ट नाला जो है वहां पे झुग्गी बना के रहता है। डेली मीट मुर्गा चलता है भाई। जब मैं कंबल बांटता हूं हर साल, गांधी मैदान में भी कंबल बांट चुका था, एक महिला को नहीं मिल पाया, उसी में से उस महिला का क्या जवाब होता है? मुझे कह रही है कि आप क्या समझते हैं अपने आप को? आपके घर से जितना आप नहीं अच्छा खाना खाते हैं, उससे अच्छा खाना मैं खाती हूं। मैंने कहा बड़ी खुशी की बात है, तो आपको लाइन आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन शौक है, फ्री का मिल रहा है, लेते रहो। तो ये सब चीजें हैं। कोई भी व्यक्ति किसी समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता है। उस समाज को जब ही आगे बढ़ेगा जब उसके खुद के विचार चेंज होंगे। हमारी सोच पे सब चीज निर्भर करता है। कमाई मान के चलिए 500 रुपए कर रहे हैं और खर्चा उसी दिन कर दे रहे हैं, कल के लिए हमने कुछ बचा के रखा ही नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा शिक्षा व्यवस्था सरकार ने किया है कांग्रेस के टाइम में, इस सरकार में नहीं, कांग्रेस के जमाने में। मधुबनी में एक भच्छी पंचायत है, एक मुसहरी टोल है, 22 साल पहले मैंने हेडपंप वहां करवाया था। मैं कोई एमएलए एमपी नहीं था उस टाइम में, अपनी जेब से। और उसी जगह सरकारी स्कूल है, उनके घर के बिल्कुल सटा हुआ, लेकिन फिर भी वहां अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं। तो क्या भगवान आके इनको आगे बढ़ा देगा? जिसके सोचो के आंगन के आगे में स्कूल खुला हुआ है और वो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे ला रहे हैं, तो कौन उनको आगे बढ़ाएगा? ये समझने की जरूरत है। और बात रही ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी हुई थी, काफी हद तक मैं इस बयान से सहमत हूं। ब्राह्मण समाज के लिए जो टिप्पणी हुई थी, ब्राह्मण समाज सदियों से बैकवर्ड समाज, दलित समाज के ऊपर जुल्म, उसको मूर्ख बनाता आया है। इसमें भी कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। एक दलित के घर पे खाना नहीं खाएगा पंडित, क्यों? पंडित दलित के घर पे खाना क्यों नहीं खाएगा भाई?
वो इंसान नहीं है। अरे भाई, छठ पर्व होता है बिहार में, इतना बड़ा पर्व होता है, उसका सूप जो है कौन बनाता है? दलित समाज के लोग बनाते हैं। सारा बिहार जहां भी छठ मनाता है या कोई भी त्योहार मनाता है, खरीद के उसका उपयोग करते हैं। वहां तो आप नहीं छुआते हो भाई, उसके घर पे बैठ के खाओगे तो छुआ जाओगे। सोचने का विषय है। दूसरी चीज, इन समाज के यहां पूजा पाठ कराने ब्राह्मण समाज के लोग नहीं के बराबर जाते हैं। क्यों? यह भेदभाव किसने पैदा किया है? अभी गुजरात की ही तो बात है, एक दलित परिवार का व्यक्ति राम के स्थापना मंदिर का मूर्ति की स्थापना थी, वहां पे चला गया तो अगड़ी जाति के लोगों ने उसके घर में घुस के मारा। तो इस समाज को कौन बांट रहा है? यह बड़ा प्रश्न है। इस समाज को कौन बांट रहा है? वो भी गुजरात जैसे राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 सालों से राज है। एक दलित परिवार का भी मिलिट्री जिसकी शादी होती है उसको घोड़ी पे से उतार दिया जाता है। यह भी घटना गुजरात से ही है। कौन बांट रहा है इस समाज को? घोड़ी पे चढ़ने क्या अगड़ी जाति के पिताजी का मतलब खानदानी वो रजिस्ट्री की हुई बात है क्या कि वही चढ़ेंगे? इस समाज को और भारत देश को बांटने का जातिवाद में यदि किसी ने काम किया है तो अगड़ी जाति के लोगों का काम किया है। ये अगड़ी जाति के लोगों ने काम किया है। अगर आज भारत देश सबसे निचले पायदान पे है तो भी अगड़ी जाति का ही करतूत है। ये कोई बैकवर्ड, कोई दलित नहीं किया है। जो अपने आप को विद्वान कहलाते हैं, उच्च जाति के कहलाते हैं, वो आज तक हमारे देश को शिखर पे नहीं पहुंचा पाए। दिन प्रतिदिन गड्ढे में धकेलते जा रहे हैं भारत देश को। ये है इनकी अगड़ी सोच। अगड़ी नहीं, ये सबसे पिछड़ी सोच के लोग हैं। भले अपने आप को दबंगगिरी करके कुछ भी लिखवा लें, लेकिन सबसे छोटी जाति यदि कोई है तो ये ब्राह्मण है और ये राजपूत है। इनके कर्म से, क्योंकि कर्म से ही कोई ऊंचा बनता है और कर्म से कोई नीचा बनता है। मैंने इसीलिए कहा था कि एक दलित ने रामायण लिखी थी, उसको पढ़ना बंद कर दो। वाल्मीकि ने। क्यों पढ़ते हो? वो भी एक दलित ने ही लिखा था। महाभारत हुआ, उसके बाद महायज्ञ हुआ, और पता भी होगा बहुत सारे व्यक्तियों को, कई राज्यों का साधु संतों का भंडारा हुआ था। भंडारा मतलब समझते हैं ना, भोजन। एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था उस भंडारे में, संत में। पूरे हिंदुस्तान के दुनिया के संत आए थे और एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था जिसमें कहा गया था कि आकाश से घंटे की आवाज सुनाई देगी। यदि आपका ये यज्ञ सफल हो जाएगा तो सारे महात्मा, सारे विद्वान भारतवर्ष के आए, युधिष्ठिर के यहां भोजन किया, आकाश का घंट नहीं बजा। जानते हो क्यों? वहां भी एक दलित परिवार के व्यक्ति को छोड़ दिया गया था, उसको निमंत्रण नहीं दिया गया था। वो कौन था? सप्पन भक्त था। दुर्योधन का भी इसका क्या कहते हैं, भीम का भी घमंड टूटा वहां, अर्जुन का भी घमंड टूटा, नकुल सहदेव का भी घमंड टूटा। जाके माफी मांगा युधिष्ठिर ने, तब वो आया, भोजन किया। लेकिन दलित समाज का लोग था, द्रौपदी ने 56 प्रकार का भोजन बनाया, परसा, लेकिन थोड़ा सा तो अंतर होता है। सबको एक ही साथ
उसमें मिला के खाया, भोजन किया। एक बार घंट बजा, दूसरा खाया, तीसरी बार सोचा द्रौपदी ने मैंने इतने प्रेम से बनाया भोजन, लेकिन रहा तो आखिर वही छोटी जाति का। वो इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा अंतर्यामी था, वो समझ गया द्रौपदी की मन की बात, उसने भोजन करना छोड़ दिया। तो भैया अगड़ी जाति के लोग तो सारे भारत के उसमें भंडारा खाए थे, तो आकाश का घंट तो बजना चाहिए था, लेकिन एक दलित परिवार का व्यक्ति भोजन किया तब जाके उसका यज्ञ सफल हुआ। तो कैसे भक्त सब हो भाई, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये भी राम राम की अभी जो जप लिया हुआ है सब अगड़ी जाति के लोग, भीतर से सिर्फ सत्ता के लालच में राम का नाम लेते हैं। यही सत्य है। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि यदि राम के नाम से कोई फायदा नहीं होगा तो ये कभी जीवन में ना राम का नाम भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग नहीं लेंगे। जब तक इनको दाल रोटी इनकी सिक रही है तभी तक ये राम का नाम जप रहे हैं। जय श्री राम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।